दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है तो हर किसी को हर एक प्रोडक्ट इतना ज़्यादा स्मार्ट चाहिए कि वहाँ पर उसको कन्वीनियंस मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए। अब जब बात आ जाती है इन सब चीज़ों की तो इन्वर्टर्स कैसे पीछे रह सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा इन्वर्टर जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्वर्टर है, साथ ही स्मार्ट भी है। यानी कि ये इन्वर्टर आपको देगा कन्वीनियंस एंड कंफर्ट दोनों ही, और साथ ही पावर कट के टाइम पर पूरा साथ भी निभाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ल्यूमिनस के ज़ीलियो 1100 इन्वर्टर की, जिसको आप लोग सब जानते ही हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है ये इन्वर्टर ल्यूमिनस के लाइनअप के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इस इन्वर्टर का रिव्यू, अनबॉक्सिंग और लाइव टेस्टिंग, और आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो नीचे रेड वाला बटन है ना, वो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के साथ ऐसे कंटेंट डेली शेयर करने के लिए। एंड अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो डायरेक्टली हमारे शोरूम पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे जो इन्वर्टर्स और बैटरीज की पूरा लाइनअप है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम है इन रिगार्ड्स टू इन्वर्टर एंड बैटरीज तो वो हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। 999 की फीस है और आप हमसे किसी भी तरीके का जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इस इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों ये जो इन्वर्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ल्यूमिनस ब्रांड का है। एंड अगर मैं बात करूँ मॉडल नेम की तो है ज़ीलियो मॉडल नेम इसका। मॉडल नंबर की बात करूँ तो 1100 इसका मॉडल नेम है। और इस चीज़ से बच कर रहे हैं, अगर आपको कोई कहता है कि ये 1100 वॉट देगा, यानी कि आप इसके ऊपर 1100 वॉट का लोड चला सकते हो, तो उस वेंडर से दूर रहें, उस शॉप से बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि ये डिटेल बिल्कुल गलत है। लोग क्या करते हैं, जो मॉडल नंबर इन्वर्टर्स के ऊपर लिखे होते हैं उस स्पेसिफिकेशंस के साथ में इन्वर्टर्स को बेच देते हैं। इन्वर्टर बेचना आसान है, बट एक करेक्ट इन्वर्टर बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। हर एक चीज़ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देख के इन्वर्टर बेचा जाता है। नॉर्मली तो कोई भी बेच सकता है, बट एक करेक्ट इन्वर्टर आपको बहुत कम शॉपकीपर्स ही दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ इस इन्वर्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो ये इन्वर्टर आपको देता है 900 VA। एंड अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे वॉट्स के अंदर तो 756 वॉट का लोड ये इजीली उठा सकता है। यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 756 वॉट का कोई भी अप्लायंस चला सकते हैं। अब आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इसके ऊपर हम क्या क्या अप्लायंसेस चला सकते हैं, तो आप 750 वॉट के मल्टीपल अप्लायंस चला सकते हो उसके ऊपर होल टोटल, या फिर आप एक सिंगल अप्लायंस 750 वॉट का चला सकते हो। अगर मैं जनरली बात करूं, अगर आपके घर में रीसेंट फैंस है जो कि आपने अभी साल 6 महीने पहले ही खरीदे हैं, तो 70 से 80 वॉट के आपके फैंस हो गए, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर 7 से 8 फैन और 9 फैन भी चला सकते हो। बट अगर आपके फैंस पुराने हैं तो आपके नंबर ऑफ फैंस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो वॉटेज है कंजम्पशन वो फैन का ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने उसको पहले परचेज करा था। अब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और हो गई है, तो अब कम वॉटेज के फैंस भी आते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसकी वारंटी की तो 2 साल की आपको इसके ऊपर वारंटी मिल जाती है। और ये जो इन्वर्टर है वो है प्योर साइन वेव इन्वर्टर, यानी कि अगर आप लोगों को लैपटॉप चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, कुछ भी सेंसिटिव अप्लायंस चलाना है, तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर बेझिझक चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रॉपरली एक साइन वेव आउटपुट देगा। तो ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर के मोटा मोटा डिटेल्स के बारे में। अब फटाफट से मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ, क्योंकि इस इन्वर्टर के लुक्स काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। लुक्स को दिखाने के बाद हम लोग बात करेंगे इसके की फीचर्स की, कि ये इन्वर्टर आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर करता है। सो दोस्तों अब हमने कर लिया इस इन्वर्टर को अनबॉक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं रिगार्डिंग दिस इन्वर्टर, कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन, हर एक चीज़ यहाँ पर इस पर मेंशन की गई है। अब आप यहाँ पर इसका लुक्स देख सकते हो, और देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट ये लगता है। मैं आपको इसकी क्लोज लुक की तरफ लेकर चलता हूँ, जिससे कि आपको एक बेटर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके लुक्स कैसी आपको मिलती हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है इस इन्वर्टर की क्लोज लुक, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आप इसकी फ्रंट पैनल देखेंगे तो पूरा प्लास्टिक के अंदर है, बट ये ग्लॉस फिनिश के साथ में दिया गया है, और लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। फ्रंट में आपको ज़ीलियो स्मार्ट की बैजिंग मिल जाएगी, 1100 की बैजिंग मिलेगी, एंड नीचे आपको ल्यूमिनस की ब्रांडिंग मिल जाएगी।
कुछ फ्रंट में लाइंस दी गई हैं जो कि इसके लुक्स को एनहांस कर रहा है एंड एक यहाँ पर बटन दिया गया है जिससे आप इस इन्वर्टर को ऑन एंड ऑफ कर पाएंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो आपको इस इन्वर्टर के बटन को सिर्फ एक ही बार ऑन करना है। जब आप इसको पहली बार इंस्टॉल करेंगे बार बार ऑन एंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इस इन्वर्टर के साइड में आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं जो कि इस इन्वर्टर को गर्म होने के टाइम पर हेल्प करते हैं कि ये कूल डाउन हो जाए। तो वेंटिलेशन होल्स भी काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं जिससे कि ये अच्छे से वेंटिलेट हो जाए। सेम दूसरी साइड भी आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर की गई है। अब बात आती है इस इन्वर्टर के बैक प्रोफाइल की। तो अब आप इसकी बैक प्रोफाइल यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऐसी आपको लुक्स मिल जाती हैं इसके रियर की, और रियर में आपको एक वेंटिलेशन फ़ैन मिलता है जो कि जब ये इन्वर्टर हीट होगा तो उस टाइम पर ये ऑन और ऑफ ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक एमसीबी मिल जाती है जो कि शॉर्ट सर्किट वगैरह के टाइम पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। बेसिकली ये इनपुट एमसीबी है और पीछे आपको एक आउटपुट सॉकेट दिया गया है। दो आपको यहाँ पर मोड्स मिल जाते हैं, इको एंड यूपीएस, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर बैटरी सिलेक्टर भी दिया गया है जिससे आप बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप बैटरी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको एक बाईपास स्विच मिल जाता है जो कि इन्वर्टर के ख़राब होने के टाइम पर हेल्प करता है इसको डायरेक्ट मेन से ऑन करने के लिए। दो आपको यहाँ पर बैटरी की वायर्स मिल जाती हैं और एक इनपुट वायर यहाँ पर दी गई है। तो कुछ ऐसा आपको लुक्स मिल जाते हैं इस इन्वर्टर का। एंड अगर टॉप से देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको ऐसा लुक्स मिलेंगे, लुमिनस की बैजिंग मिल जाएगी। सो दोस्तों, आपने अब इस इन्वर्टर की फर्स्ट लुक देख लिया और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इन्वर्टर कैसा लगा। साथ ही अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, फटाफट से लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है आप लोगों के साथ ऐसे कंटेंट शेयर करने के लिए। अब स्ट्रेट बात करते हैं इस इन्वर्टर के एडवांसमेंट या फिर एडवांस फीचर्स की और की फीचर्स की कि ये इन्वर्टर आपको क्यों लेना चाहिए और इस इन्वर्टर के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फीचर की बात करूं तो ये इन्वर्टर एक स्मार्ट इन्वर्टर है, यानी कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो को स्टार्ट करते हुए। अब वो ऐसे कि यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर एक डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आपको प्रॉपरली बताती है कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको कितना बैकअप मिल जाएगा इन आवर्स एंड मिनट, यानी कि घंटे और मिनट्स के अंदर आपको ये बताता है कि आपको कितना बैकअप मिलेगा, जिससे कि आपको रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, अगर मैं इतना लोड चला रहा हूं तो इतना बैकअप मिलेगा, और अगर मैंने लोड इंक्रीज कर दिया है तो इतना बैकअप मिलेगा, और अगर लोड कम कर दिया है तो अब बैकअप मुझे इतना मिलेगा। तो यानी आपके लोड के अनुसार ये आपको बताता है कि आपका जो बैकअप है वो आपको कितना मिलेगा। तो ये चीज़ ना आपको एक कन्वीनियंस पॉइंट के हिसाब से फीचर ऑफर करती है। सेकेंड फीचर की बात करूं तो ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप अपने सेंसिटिव अप्लायंस चला सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। आजकल आपने देखा वर्क फ्रॉम होम भी है काफ़ी लोगों का, अभी तक भी कोविड के बाद भी। तो अगर कोई एक लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए कोई भी इन्वर्टर देख रहा है, होम इन्वर्टर देख रहा है, तो आप इस इन्वर्टर को ऑप्ट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि एक प्योर साइन वेव आउटपुट देगा, जिससे कि आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो ऑफ नहीं होंगे, यानी कि जो रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है वो आपको इस इन्वर्टर के साथ में नहीं आएगी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग फैंस चलाते हैं तो इस इन्वर्टर के साथ में आपको नॉइजलेस ऑपरेशन मिलेगा, यानी कि अगर कोई आप नॉर्मल इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब पावर कट होता है तो फैन एक हमिंग साउंड क्रिएट करने लगता है, बट इस इन्वर्टर के साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपको नॉइजलेस ऑपरेशन देता है। थर्ड फीचर की बात करूं तो इस इन्वर्टर के साथ में आपको काफ़ी कम जो चेंज ओवर टाइम है वो देखने के लिए मिलता है। रीज़न बीइंग कि जो ये इन्वर्टर है वो आपका एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर काम करता है, जिससे कि आपको काफ़ी कम चेंज ओवर टाइम देखने के लिए मिलता है। अब चेंज ओवर टाइम जितना ज़्यादा कम होगा इन्वर्टर का उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये इन्वर्टर आपको 15 मिलीसेकंड से भी कम टाइम का चेंज ओवर टाइम देता है, यानी कि कब लाइट गई कब आ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये स्विच हो जाता है, 15 मिली सेकंड से भी कम। एंड सेम वाइस वर्सा, यानी कि जब पावर कट होगा तब भी सेम चीज़ और जब मेंस आएगी तब भी। बट ये मत सोचना कि आपको पता ही नहीं चलेगा लाइट आने और जाने के लिए, ये आपको बीप साउंड कर कर ये बताएगा कि हाँ आपका पावर कट हो गया है। और
जो मेंस है जब आएगी तो उस टाइम पर बीप नहीं करता, तो जब पावर कट होगा तो ये बीप कर कर आपको ज़रूर नोटिफाई करेगा कि आप लोड कम कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो है इसका इको मोड एंड यूपीएस मोड। यहाँ पर आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, इको एंड यूपीएस मोड, जो कि आपके सेंसिटिव अप्लायंस को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप लोग अपना बेसिक लोड चला रहे हैं जैसे कि फ़ैन, लाइट एंड बल्ब, तो आप इसको रख सकते हैं इको मोड के ऊपर। बट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, कंप्यूटर्स, तो आप इसको यूपीएस मोड पर रख सकते हैं। रीज़न बीइंग कि दोनों ही मोड्स के अंदर जो वोल्टेज रेंज है वो डिफरेंट आते हैं। यानी कि अगर आप लोग फैन एंड लाइट और बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज रेंज होती है 110 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज ये देगा वो उसके बीच में ही रखेगा। एंड अगर आप लोग सेंसिटिव अप्लायंस चला रहे हैं तो आप यूपीएस मोड पर इसको रख सकते हैं, जहां पर 180 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट के बीच में ही ये वोल्टेज रेंज को रखेगा, जिससे कि आपके अप्लायंसेस को हार्म नहीं होगा। जो सेंसिटिव अप्लायंसेस होते हैं उनको एक मीडियम रेंज की ज़रूरत होती है वोल्टेज की, यानी कि ज़्यादा ना ही कम और ना ही ज़्यादा, तो ये उसी वोल्टेज रेंज में रखेगा यूपीएस मोड पर, जिससे कि आपके डिवाइसेस को हार्म नहीं होगा। तो ये दोनों मोड्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं इस इन्वर्टर के साथ में। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो इस इन्वर्टर के साथ में मिलता है आपको बाईपास मोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है जब इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि इन्वर्टर कभी ख़राब हो गया तो उस टाइम पर क्या होगा, अगर बाईपास मोड नहीं है तो आपके जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं विद द इन्वर्टर वो काम करना बंद कर देंगे, और आपको मैनुअली जो इसके पीछे सॉकेट होता है उसको आपको वॉल सॉकेट से निकाल कर, यानी कि जो आपका आउटपुट सॉकेट इसके अंदर लगा होगा उसको यहाँ से निकालने के बाद, इस वाले सॉकेट को हटाने के बाद आपको वॉल में कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, तब जाके आपके वाले अप्लायंसेस मेन से चलना स्टार्ट होंगे। बट अगर आपका बाईपास मोड है जैसे कि इस इन्वर्टर के साथ में मिलता है तो क्या होता है, जस्ट आपको इसके पीछे एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है, जस्ट आपको उसको ऑन कर देना है और आपका डायरेक्ट जो भी अप्लायंसेस इन्वर्टर से कनेक्ट थे वो डायरेक्ट आपका मेन से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको उस टाइम पर किसी इलेक्ट्रीशियन को या फिर खुद इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्टली काम करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ इस इन्वर्टर के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो इस इन्वर्टर के साथ में आपको मेंस प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी कि जो मेंस इनपुट की जो वोल्टेज आ रही है उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए एक एमसीबी दी गई है। इफ इन केस अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या फिर मेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनपुट के लिए ही एक एमसीबी पीछे डेडिकेटेड दे दी गई है, जो कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, जो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उस टाइम पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, जिससे कि इस इन्वर्टर को कुछ भी हार्म नहीं होगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस इन्वर्टर के साथ में आपको अलार्म फीचर्स भी मिल जाते हैं, यानी कि ये बीप कर कर आपको नोटिफाई करता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि जैसे ही पावर कट होगा या आपको बीप करके नोटिफाई करेगा कि पावर कट हो गया है। अब आप जो भी आपका अप्लायंसेस है, अगर आप कम करना चाहते हैं लोड को तो आप कम कर सकते हैं, तो ये वो चीज़ नोटिफाई करता है। लो बैटरी अलार्म फीचर मिलता है, साथ ही जो ओवरलोड अलार्म फीचर है वो आपको यहाँ पर मिलता है, ओवर टेम्परेचर अलार्म फीचर है, शॉर्ट सर्किट अलार्म फीचर है, तो बहुत सारे अलार्म फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे कि इन्वर्टर आपको बीप करके नोटिफाई कर देगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो इस इन्वर्टर के साथ में आपको बैटरी सिलेक्शन स्विच मिल जाता है, यानी कि आप इसके ऊपर किसी भी टाइप की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल, फ्लैट प्लेट, एसएमएफ। तो आप जो भी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये इन्वर्टर ऑप्टिमाइज करता है और उस हिसाब से आपको बैकअप देता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये आपको मिलते हैं इस इन्वर्टर के साथ में ढेर सारे फीचर्स, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको इस इन्वर्टर का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है, फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं और कनेक्ट करने वाले हैं इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ में, और आपको दिखाने वाले हैं कि ऑन होने के बाद ये कैसा लगता है। सो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ में। यहाँ पर हमने एक छोटी बैटरी कनेक्ट किया जस्ट आपको दिखाने के लिए, फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पर बैकअप टाइम मैटर कर सकता है, कर सकता क्या, करेगा ही, क्योंकि सिर्फ 9Ah की बैटरी हमने यहाँ पर कनेक्ट की है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेन से कनेक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से लुक देखने के लिए मिलेगा। इस टाइम जो यहाँ पर ये प्लग का साइन आ रहा है, इट मीन्स कि मेंस ऑन है। इको मोड पर हमने इसको रन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप बैटरी देख सकते हैं, जो बैटरी का बार यहाँ पर नज़र आ रहा है वो स्टेबल है, इट मीन्स कि बैटरी जो है वो फुल चार्ज है।
फ्रंट में आपको ये जो बटन है हमने इसको ऑन कर दिया है। ऑफ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और ऑन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमने यहाँ पर नेबुलाइज़र की जो मशीन है उसको कनेक्ट किया हुआ आपको दिखाने के लिए, तो अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि हमने नेबुलाइज़र की मशीन को ऑन कर दिया है और ऑन होने के बाद आप आवाज़ सुन सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे मेन से, ताकि आपको दिखा पाएँ कि ये इन्वर्टर के ऊपर कैसे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं मेन से डिस्कनेक्ट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेंस का लोगो है वो यहाँ से जा चुका है और हमारी जो नेबुलाइज़र मशीन है वो अभी भी एक्टिव है, आप आवाज़ सुन सकते हो। और यहाँ पर इस टाइम अब आप देख सकते हो कि बैटरी का जो पूरा साइन है वो आपको नज़र आ रहा है, बट ये नीचे की साइड में फॉल कर रहा है। अगर आप देखेंगे एनिमेशन तो ये नीचे की साइड में फॉल कर रहा है। इट मीन्स कि बैटरी जो है वो अब ड्रेन हो रही है। जब ये चार्ज होता है तो इसका एनिमेशन ऊपर की साइड में जाता है और जब डाउन होती है बैटरी तो ये नीचे की साइड में जाता है। तो अगर ये अप्लायंस इसके ऊपर चलता रहे तो ये बैटरी के साथ में 9 आवर्स एंड 59 मिनट्स का बैकअप देगा। तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रही है। अगर आप इसके ऊपर लोड और इंक्रीज़ कर देंगे तो इसका बैकअप कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको बैकअप वगैरह दिखाता है, जिससे कि आपको ईज़ ऑफ कन्वीनियंस आ जाती है कि हाँ ये इन्वर्टर किस तरीके से काम कर रहा है और कितना बैकअप आपको कितने लोड के ऊपर दे रहा है। तो आपको बैकअप टाइम जब मिल जाता है ना तो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं खुद कि हाँ आपको कितना लोड चलाना है। तो इस तरीके से ये इन्वर्टर यहाँ पर काम करता है। साथ ही अगर आप चाहें तो इस इन्वर्टर को इको मोड से यूपीएस मोड पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बैटरी को हमने ट्यूबलर के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम इसको एसएमएफ पर कर देते हैं और जब आप अब इसको यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको बैटरी का सिलेक्शन एसएमएफ हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो यूपीएस मोड है वो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो यूपीएस मोड के टाइम पर आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इको का जो लाइट है वो सिर्फ नज़र आती है। यूपीएस मोड की लाइट यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो अभी भी ये हमारा जो है सिर्फ बैटरी से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि हमने जो इनपुट प्लग है वो निकाला हुआ है। तो आपको काफ़ी अच्छा रेफरेंस आ गया हुआ इस इन्वर्टर के बारे में। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस इन्वर्टर की। हमने इसको कनेक्ट कर आप लोगों को दिखा दिया है और आपको एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी कि इसके फ्रंट में जो डिस्प्ले है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे आपको बैकअप टाइम देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे कुछ ये इन्वर्टर काम करता है। और अगर मैं अब बात करूं इसके प्राइसिंग की, तो ये इन्वर्टर आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7500 के आसपास। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस इन्वर्टर को अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड स्मार्ट इन्वर्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।